बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में दही की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब आपके लिए दही जमाना मुश्किल नहीं रहा। इस तरीके से आप दही जमाएंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो दही जो है चक्के की तरह जमेगा, थिक दही जमेगा। दही पानी भी नहीं छोड़ेगा, दही खट्टा भी नहीं होगा। जब दही की टुकड़ी निकालेंगे तो ऐसे चक्के की तरह टुकड़ी बाहर निकलेगी, बर्फ़ी की तरह लग रहा है। मुंह में डालेंगे तो क्रीमी दही आपको मिलेगा खाने के लिए, जो मुंह में डालते साथ ही घुल जाएगा। मीठा दही जमेगा, फटा हुआ दही नहीं होगा। चंद टिप्स शेयर करूंगी, उसके ऊपर आप अमल करके ऐसा दही घर में बना सकते हैं जो आप सहरी में खा सकते हैं और अफ्तारी में फुल्कियों में भी डाल सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देगची में पानी डाला है। पानी इसलिए डाला है कि दूध नीचे ना चिपके। फुल क्रीम मिल्क यूज़ करेंगे, फ्रेश दूध इस्तेमाल करना है। इसमें 2 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, टी वाइटनर नहीं डालना। इसको मिक्स करेंगे। हल्का गर्म दूध है तो उसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है। मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको बॉयल आ चुका है। बॉयल आएगा, हल्की आंच पे नहीं रखना, हल्की आंच पे रखेंगे तो उसके ऊपर मलाई आ जाएगी। मलाई को बीच में ही मिक्स करेंगे, लगातार इसको बीट करते रहेंगे ताकि मलाई बीच में ही मिक्स हो जाए, मोटी सी तय इसके ऊपर मलाई की ना आ जाए। फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे। 50% इसके अंदर से स्टीम निकलनी चाहिए। 50% स्टीम निकल चुकी है। अब ये 50% गर्म है। कनाली में जमाएंगे, मिट्टी के बर्तन में दही बहुत अच्छा जमता है। अब इसमें डाल देंगे ताकि कनाली का टेम्परेचर भी गर्म हो जाए। मज़ीद इसमें से स्टीम निकालनी है। कितना गर्म दूध होगा तो दही अच्छा जमेगा, ये अब आपने ये देखना है लाजमी। बीट करेंगे, मज़ीद इसके अंदर स्टीम निकाली है। 2 लीटर दूध है और इसमें कितनी झाग लगानी है और कितना गर्म दूध होगा। ज़्यादा गर्म होगा तो दूध फट जाएगा। नीम गर्म दूध, उंगली ने टेम्परेचर बर्दाश्त कर लिया है। दरमियाना गर्म दूध है, बहुत तेज़ गर्म नहीं है। अब इसमें 2 टेबलस्पून दही डाल देंगे। दही 2 टेबलस्पून डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तेज़ गर्म में आप अगर झाग लगाएंगे तो दूध जो है वो फट जाएगा, दही अच्छा नहीं जमेगा, फटा फटा जमेगा। फिर आप कोशिश करें कि विस्क की मदद से इसको बीट कर लें, झाग सी बन जाए। झाग जब बन जाएगी तो उसके ऊपर आपने ढक्कन लगाकर इसको किसी गर्म कपड़े से या किसी टॉवल से अच्छी तरह रैप कर देना। रैप करने के बाद इसको वार्म जगह पे रखें, किचन में रखें, किचन वार्म ही होता है। इसको 2.5 से 3 घंटे रखेंगे। उसके बाद 2.5 से 3 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे। चेक करेंगे तो दही बेहतरीन सा जम चुका होगा। बस आपने तेज़ गर्म में झाग नहीं लगानी, मीडियम ही होना चाहिए। इतना हो कि आपकी उंगली टेम्परेचर बर्दाश्त करे। दही जम चुका है। अब इसको फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो दही मज़े का मीठा ठंडा ठार आपको दही मिलेगा। जैसे कि 3 घंटे में इसको फ्रिज में रख चुकी हूँ और अब आपको जैसे कि नज़र आ रहा है इसने पानी भी नहीं छोड़ा और चक्के की तरह जमा हुआ है, ना ही हमने इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल किया है। इसी तरीके से आप दही जमा सकते हैं और बच्चे भी इसको शौक़ से खाएंगे, बुज़ुर्ग भी इसको शौक़ से खाएंगे। और आप इस तरीके से काट के बच्चों को जब देंगे तो बच्चों को लगेगा जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई मीठी मज़ेदार सी चीज़ खा रहे हैं। आप उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स काट के बच्चों को दे सकते हैं। सुबह पराठे के साथ खा सकते हैं। अफ्तारी में आप अपनी मर्ज़ी के फ्रूट सैलड बना के उसमें डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े का घर में आप दही जमा सकते हैं जो ना ही फटेगा ना ही खट्टा होगा, मज़ेदार दही होगा। क्रीमी दही है, इसलिए क्रीमी है कि इसमें मलाई की मोटी तह नहीं आने दी। फ्लेम को हमने आहिस्ता नहीं किया, तेज़ फ्लेम पे इसको 5 मिनट बीट किया है। यही टिप्स आप याद रखेंगे और आप इसी तरह का दही जमा सकेंगे। आप ये मज़ेदार दही जमाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। रमज़ान में ये दही बनाएं और अपनी फैमिली को भी दें, ख़ुद भी खाएं। और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।